आई एम सॉरी तुलसी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको माफी नहीं मिल सकती सरकार से, कभी नहीं। तुलसी सही कह रही है तुलसी, मैंने गलती थोड़ी ना की है, गुनाह किया है ना, और उसकी तो सजा मिलती है। तुम बताओ तुलसी, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुलसी, मैं ही आपको मेरी माँ की जिंदगी में लेकर आई थी ना। मुझे तो लगा कि आप मेरी माँ की जिंदगी में खुशियां लाओगे, उनको खुश रखोगे, लेकिन आपने तो भरोसा ही तोड़ दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ और धोखे से हो, वो कभी खुशी नहीं दे सकता। तुलसी, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। तुम अपनी माँ की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए सेकंड चांस दे रही हो ना, मुझे भी तो एक सेकंड चांस दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सॉरी सरकार से, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। चलो माँ। जब तक वो वीडियो माला के पास है, मैं तुलसी और जानकी को उसकी सच्चाई नहीं बता सकता, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। माला ने वो मोबाइल जरूर किसी अतरंगी जगह रखा होगा। तुलसी, तुमने विक्की को कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? तुलसी बेटा, विक्की इतना बुरा इंसान नहीं है। उसे सच का पता ही नहीं था। इतने सालों से वो रघु को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, इसीलिए वो रघु और हमसे नफरत करता था, हमसे बदला लेना चाहता था। पर अब उसे सच का पता चल चुका है तुलसी, और अब उसे अपनी गलती का भी एहसास है, तभी तो उसने माफी भी मांगी ना। तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया उस पर। माँ, आप भी तो कहती हो ना कि जब कोई पराया तकलीफ दे तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई अपना तकलीफ दे तो बहुत बुरा लगता है, और मुझे भी बहुत बुरा लगा माँ। मैं तो उनको अपना मानने लगी थी। उन्होंने हमसे झूठ कहा, हमारी भावनाओं के साथ खेला। मैं ना उनको माफ कर पाऊंगी और ना ही उन पे विश्वास कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने उनको जाने के लिए कहा माँ। विक्की तुलसी और जानकी की लाइफ से चला गया। अब मुझे अपने परिवार में वापस पाना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं रघु हूं, उनका रघु। विक्की तो चला गया, अब मुझे ही अपनी बच्ची को माला से बचाना होगा। उसने आज जो किया मैं जाने नहीं दे सकती। माला! ये जानकी काय को चिल्ला रही है? लगता है उसे मालूम पड़ गया कि तुलसी इस दुनिया से माला, बाहर आओ! अरे देवा,
ये कौन सा अमृत का घूंट पीकर आई है? ये मूर्ति काय को नहीं है? इसको तो मैं बताती है। क्या है? खाली पॉकेट काय को चिल्ला रही है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुमने फिर से तुलसी को मारने की कोशिश की। मैं ये भी जानती हूँ कि उस दिन पूल में तुमने हम दोनों को डुबाकर मारने की कोशिश की थी, और जब उसमें तुम नाकामयाब रही तो तुमने आज तुलसी को बॉम्ब से मारने की कोशिश की। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती ना। इतनी बार कह चुकी हो दूर रहो मेरी बेटी से। अगर इस बार तुमने कुछ किया ना उसके साथ तो क्या? तेरे को मालूम है तू किसको धमकी दे रही है, और तेरे को लगता है तू धमकी देगी तो मैं डर जाएगी? ए जानकी, मेरा ना दिमाग मत सटका। मेरा दिमाग सटक गया ना तो इधर ही ठोक देगी तेरी बेटी को। बताओ क्या? नहीं, बढ़िया झांसी की रानी बन के मेरे को धमकी दे रही है। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को मार देगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। बोल, दबाओ घोड़ा, मारो तेरी बेटी को। ए मुन्ना, ये क्या कर रही हो तुम? बीच में कुछ तो ही बोलने का। मेरा दिमाग वैसे ही सटका हुआ है, वरना तेरे सामने माँ बेटी को ठोक देगी मैं, समझा? अभी तो इन लोग को बचाने के लिए विक्की सरकार भी नहीं आएगा। चला गया वो। बहुत ऐश कर ली तुम लोगों ने मेरे घर पे। अभी चलो बस, और या बिस्तर पैक करो और पहली फुर्सत में निकलो इधर से। निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुलसी चुप, अभी नहीं, चलो यहाँ से। तुलसी, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। बढ़िया ही मेरे को धमकी देने। जिसका मुझे डर था वही किया माला ने। फिर से तुलसी को मारने की कोशिश की। मुझे जल्दी से फोन ढूंढना होगा। उसके बाद मैं इस माला का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मुझे तो लगा कि आप मेरी माँ की जिंदगी में खुशियाँ लाओगे, उनको खुश रखोगे, लेकिन आपने तो भरोसा ही तोड़ दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ और धोखे से हो, वो कभी खुशी नहीं दे सकता। आपको माफी नहीं मिल सकती सरकार से। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। अरे विक्की सरकार, आप आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। नहीं काका, आज चाय नहीं पीनी। आज तो कुछ स्ट्रांग हो जाए। जाइए, ले आइए। क्या दारू? आप तो शराब नहीं पीते सरकार। तो क्या हुआ काका, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो यूं समझ लीजिए आज इसकी होगी। जाइए, लेकर आइए। खत्म हो गई। रिपीट प्लीज। जाइए। अम्मा जी, आप जल्दी आइए। यहाँ विक्की सरकार एकदम आउट हो गई है।
माया ने फोन कहाँ रख दिया? मुझे पता है आप यहीं हो पापा। पापा, आप भले ही मुझे नहीं दिखते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरे आसपास हो। काश मैं आपको देख पाती, आपसे बात कर पाती, आपको छू पाती। माँ, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने जानकी और तुलसी के साथ अच्छा नहीं किया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा, तो उससे बदला लेना चाहता था। मैं गलत था माँ। पापा की मौत का जिम्मेदार रघुवीर नहीं है। मैं रघुवीर का बदला जानकी और तुलसी से लेने चला था। कितनी तकलीफ पहुंचाई ना माँ मैंने उनको। मैंने दोनों के साथ अच्छा नहीं किया ना। दोनों नफरत करती है मुझसे। हमें बदला लेते लेते बदल गया। वो जानकी, मुझे पता था विकी के दिल में उसके लिए फिर से प्यार जाग जाएगा, पर अच्छा ही हुआ कि उससे पीछा छोड़ दिया। मुझे माफी मांगनी होगी। माँ, मैं उन्हें खो नहीं सकता। माँ, मैं उनसे माफी मांगूंगा। संभाल बेटा, तो अपने आप को संभाल। चल 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 घर चल। पापा, काश मैं आपके सामने रो पाती, फिर आप मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर मुझे चुप कराते। आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश मैं अभी तुझे आके अपने गले लगा सकता, तुझे बता सकता कि तेरे पापा यही है तेरे पास। उस मनहूस जानकी के पैर इस घर में पड़े ना, तभी मैं समझ गई थी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज मेरा बेटा पहली बार शराब पी के इस घर में आया है, उसकी वजह से। अरे उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। जानकी, तुम विकी घर पर है क्या? जानकी, पापा, मैं तो माँ की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन शायद मुझसे जल्दबाजी हो गई कि सरकार को पहचानने में। मैं तो माँ के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं वो झूठे और धोखेबाज इंसान को आपकी जगह देना चाहती थी। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड थे, हो और रहोगे। आई लव यू पापा। I love you too.
लड़की क्या करे यहाँ पे? और भी कोई बर्बादी करनी बाकी रह गई क्या? देख तेरी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। शराब पीकर सड़कों पे ठोकरें खा रहा है मेरा बेटा। तेरे पति की फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे पति ने अपनी जान गंवाई और अब तेरी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हो गई है। मैं कहती हूँ अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। माँ जी बस 2 मिनट, मुझे विकी से कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी करिए माँ से। रुकिए माँ। विकी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। 2 मिनट बस, पर अकेले में। नहीं आप माँ, आप अंदर जाइए। विकी तू माँ मैंने कहा ना, प्लीज अंदर जाइए। ये कल की आई लड़की के लिए अपनी माँ पे चिल्ला रहा है। हमने भगवान उठा ले मुझे। बस करो माँ, आपको कुछ नहीं हुआ है। नहीं आप माँ को अंदर ले जाओ और पानी पिलाओ। माँ चलिए, माँ चलिए अंदर चलिए। विकी, ये सब बोलो जानकी। विकी, मैं तुमसे कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करूंगी। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ विक्की, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा, वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पर मैं ये भी जानती हूँ कि उसके पीछे तुम्हारी वजह क्या थी। और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना कि माला हाथ धोकर मेरे और तुलसी के पीछे पड़ी है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो तुलसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। और आज ही उसने तुलसी के सर पे बंदूक रख दी थी। वो तुलसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे जरूरी है और उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पापा, मैं आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं माँ का ध्यान कैसे रखूं, उनको खुश कैसे रखूं। अगर अभी आप होते ना तो माला से भी बचा लेते और कोई टेंशन भी नहीं होती। क्यों पप्पा से ने आपको मुझसे छीन लिया? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरे हिस्से में आपका प्यार क्यों नहीं है पापा? नहीं तुलसी, तेरे हिस्से में पापा का प्यार है। मेरी बच्ची, मेरा प्रॉमिस है ये, मैं जल्द आके तुम्हें और जानकी को माला से बचा लूंगा और तुमको सच बता दूंगा। आप क्या कर रहे हो? मैडम का ऑर्डर है रोज डब्बा भरने के लिए। हाँ, लेकिन इस डब्बे में से अखरोट खाता कौन है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, कोई तो खाता होगा। मैं जब देखता हूँ डब्बा खाली रहता है। कहीं रघु सेठ का भूत तो नहीं?
मैं चलता हूँ। पापा को तो अखरोट बहुत पसंद है, लेकिन ये पापा के रूम में आके अखरोट को कौन खाता है? कहीं पापा तो ऐसा कैसे हो सकता है? पापा की साइन और वो भी 1 साल पुराने चेक पर, और जबकि पापा को गए हुए तो 2 साल हो गए हैं। मुझे पूल से बाहर किसी ने निकाला और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा हमें पूल से बाहर निकाल कर गए। तुम जानते हो ना माला ने क्या किया हमारे साथ? पहले पूल में हमें डुबाकर मारने की कोशिश की, आज उसने वापस तुलसी के सर पे गन लगा दी थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ खड़े होगे तो माला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए बोलो, दोगे मेरा साथ? करोगे मुझसे शादी? नहीं करेगा मेरा बेटा तुझसे शादी। मेरा बेटा क्या बॉडी गार्ड है जो तेरी और तेरे बेटे की रक्षा करता फिरेगा? माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना जानकी से, और क्या सही क्या गलत ये मैं खुद सोच सकता हूँ। ठीक है, अगर तूने शादी के लिए हाँ कह दी ना तो मैं अपना हाथ काट के जान दे दूंगी। माँ, माँ, और क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। देख, जानकी और मैं, इन दोनों में से तुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब तू सोच ले, तुझे ये औरत ज्यादा प्यारी है या तेरी माँ? हाँ, आपको चोट लग जाएगी, प्लीज चाकू छोड़िए। लग जाने दे, मर जाने दे मुझे। मैं मर जाऊंगी, उसके बाद तू जाके शादी कर लेना इस लड़की से। मेरी जीते जी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। माँ जी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। विकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी माँ की जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। ये सब भूल जाओ, मैं जा रही हूँ। कोई पास नहीं आएगा। माँ, आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना, मैं जानकी से कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूं। आज जब लाइफ मुझे एक चांस दे रही है उसके साथ का, उससे शादी करने का, तो आप क्यों नहीं चाहती कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए माँ? लेकिन ठीक है, आपकी यही इच्छा है ना कि मैं जानकी से शादी नहीं करूं? नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। विकी, नहीं, ये क्या कर रहा है विकी? आप ही का बेटा हूं ना, आप जैसा ही जिद्दी हो। तू जीता, मैं हार गई।
तुझे इससे शादी करनी है ना, कर ले बेटा। देख बेटा, दोबारा कभी मरने की बात करेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर विक्की तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भोलेनाथ, मैं अपने परिवार से बहुत दिन दूर रह लिए, बस अब और नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार को, मेरी तुलसी, मेरी जानकी को बताना होगा कि मैं ही उनका रघु हूं। लेकिन वो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे वो फोन नहीं मिल जाता जिसमें माला ने वो वीडियो रखी। भोलेनाथ, अब भाभी मेरी मदद कर सकते हैं। आपको मेरी मदद कर लव क्यों रो रहा? सरकार से आपके लिए सही इंसान नहीं है। उन्होंने हमसे झूठ बोला। तुलसी, मैं जानती हूँ कि विक्की ने हमसे झूठ कहा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो एक गलतफहमी के चलते किया। मैं समझती हूँ उसे और मैं दिल से माफ भी कर चुकी हूँ। माँ, आप भले ही माफ कर दो, लेकिन शादी नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं विक्की से शादी करूँ, तो भी तुम मना करोगी? माँ, क्या बोल रही हो? हाँ तुलसी, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ खुश रहे, तो मुझे सच में लगता है कि विक्की हमेशा हमें खुश रखेगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। प्लीज, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो जा, और तुम्हारी नाराजगी सही भी है। अब बेटा, मुझे एक सेकंड चांस नहीं दे सकती? तुलसी, तुम्हें पता है ना, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। ये शादी मैं तभी करूंगी अगर इसमें तुम्हारी खुशी भी होगी, अगर तुम हाँ करोगी। बोलो। माँ, मैंने वसीत से हमेशा आपकी खुशी मांगी है, तो फिर मैं ही आपकी खुशी के रास्ते में कैसे आ सकती हूँ? अगर आपको सरकार से इससे शादी करके खुशी मिलती है तो फिर ठीक है, मेरी हाँ है। सॉरी तुलसी, मुझे पता था कि जब बात मेरी खुशी की होगी तो तुम हाँ जरूर करोगी। ये सब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तो कर रही हूँ। मुझे माला से तुम्हें बचाने के लिए विक्की से शादी करनी पड़ेगी।
सरकार से माँ ने और मैंने आपको माफ तो कर दिया, लेकिन आप अगली बार हमें धोखा नहीं दोगे ना? आप माँ को खुश रखोगे ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ तुलसी, तुम्हें और जानकी को बहुत खुश रखूंगा। तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। विकी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या हम कल ही शादी कर सकते हैं? अगर कल ही शादी है तो फिर हल्दी और संगीत तो आज ही करना पड़ेगा। लेकिन इतने कम समय में तैयारियां कौन करेगा? आप फिक्र मत करो, मेरी गैंग है ना, वो सारी तैयारियां फटाफट कर देंगी। लव, आपके सारे टॉयज नीचे कैसे आ गए? ये लो, आपका टेडी बियर। ये टेडी बियर फटा क्यों है? ये तो माला का पुराने वाला फोन है जिसमें उसने वो वीडियो बनाई थी और जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने लव के जरिए मुझे इस फोन तक पहुंचाया। अभी के लिए यही सेफ जगह रहेगी। फोन को मैं यहीं छुपा देता हूं। कैसी लगी डेकोरेशन? एक नंबर है दीदी। तो खुश तो है ना? आ गई माँ। पीला रंग लगाने से पहले आपको काला रंग भी तो लगाना पड़ेगा। इतनी सुंदर जो लग रही हो आप। उस जानकी से शादी करवाने के लिए तो मैं राजी हो गई, लेकिन ये बच्ची, ये भी तो आएगी जानकी के साथ। उससे मैं अपना भी लूँ एक बार, पर इससे कैसे? माँ, सरकार सेठ, आप दोनों यहीं बैठो, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। ये जानकी, तुलसी और उसके पंटर लोग किधर को गए? कहीं ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग तो नहीं कर रहे? करने दो, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती। आए बड़े, मगर ये लोग गए तो गए किधर? बता के
माला, ये टेडी बेयर कितना पुराना हो गया ना। और देखो ना, पीछे से फट भी गया है। हाँ माला, मुझे पता चल गया माला, ये वही टेडी बेयर है ना जिसमें तुम्हारा फोन था और उसमें वो वीडियो थी। हाँ, अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, वो फोन मुझे मिल गया है। अरे देवा, हम अभी मेरा क्या होएगा? तू तो आजाद हो गया रे। अभी तो तू जान के और तुलसी के पास सीधा जाएगा और बता देगा ना कि तू रघु है, यही करेगा ना तू? यारे रघु, मैं कितना सारा तेरे को एग्जाम्पल दिए कि मैं कैसी औरत है, लेकिन तू समझता ही नहीं है। कैसा ख्याली पुलाव बना सकता है तू? तेरे को फोन मिल गया तो तेरे को लगा खेल खत्म। कच्ची खिलाड़ी समझ के रखा क्या मेरे को? मैं दुनिया को घुमाती है और तेरे को लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसमें ऐसे ऐसे ही रख देगी। कॉपीज बनाई है मैं उसकी, डुप्लीकेट। एक मिल गया तो क्या हो गया, 10 और है। किधर किधर ढूंढेगा तू? अक्का जिंदगी तू लगा देगा ना, तभी भी तेरे को वो वीडियो नहीं मिलेंगे। ये जो जानकी और तुलसी के साथ अपनी अच्छी सी जिंदगी जीने के सपने देख रहा है ना तू, मत देख। मेरे पिंजरे से कभी नहीं उड़ पाएगा मेरे कबूतर। अरे तुलसी, तू ये सब क्यों कर रही है? मैं कर देती हूँ, ला। अब नहीं, मेरी माँ की हल्दी मैं ही बनाऊंगी। तुलसी, तुझे पता है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाते हैं? नहीं, क्यों लगाते हैं? हल्दी लगाने का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत होना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जानकी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी पुरानी पोटली साथ में लेके। पुरानी पोटली मत। तो उसकी पुराने जिंदगी की पोटली अब तुझे ढोती रहेगी, तो फिर अपनी नई जिंदगी की, नई शादी की शुरुआत कैसे करेगी और कैसे खुश रहेगी विकी के साथ में? देख तुलसी, मेरे बेटे की खुशी के लिए मैंने इन दोनों की शादी के लिए हाँ तो कह दी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जिसका आधा ध्यान अपनी बेटी पे लगा हुआ हो। तू चाहती है ना कि विक्की और जानकी की शादी हो, तो तुझे अपनी माँ से और इस घर से दूर जाना होगा। या क्या बोल रही हो? मैं अपनी माँ से दूर कैसे? देख तुलसी, जानकी को तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तू भी उसके साथ में ही लगी रहेगी तो समाज की कितनी बातें सुननी पड़ेगी मुझे। क्या कहेंगे लोग? हाँ, अब देख मेरा विकी कितना हैंडसम है, कितना होनहार है, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या, जो एक बेटी की माँ से इसकी शादी करा दी। हमारी तो नाक कट जाएगी ना। अब ऐसा मत बोलिए, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती हूँ। क्यों? पहले तो रहती थी ना मुंबई में अकेली, अनाथ बनके, और तेरे साथ में वो तेरे सड़क छाप दोस्तों की टोली भी तो है ना। जा, उनके साथ चली जा वापस मुंबई। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ खुश रहे, अपनी नई जिंदगी बसर करे, और तू चाहती है कि ये नई सास तेरी माँ को परेशान नहीं करे, तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अपनी माँ से दूर। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा खिलौना दिला देंगे। हैं? कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। वो फोन ले लेता हूँ जो लव के खिलौने। लव? ये लव किधर गया?
और वो खिलौना अगर तू चाहती है कि तेरी माँ खुश रहे, अपनी नई जिंदगी बसर करे, और तू चाहती है कि ये नई सांस तेरी माँ को परेशान नहीं करे, तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अपनी माँ से दूर। माला! क्या रे जानकी, ये लाल पीली बन के काय को घूम रही है? अभी होली में तो वक्त है ना, उसकी तैयारी तू अभी से कर रही है? होली नहीं, हल्दी है। वही हल्दी जो शादी से पहले होती है। क्या है ना, आज मेरी और विक्की की हल्दी थी और कल हमारी शादी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।